साईराम चिल्ड्रन। साईराम बेटा। देखिए अक्सर साईराम नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा हो रही है, इसलिए हम जल्दी से अपना रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अपना अपना माइक बंद करिए। उस दिन हमारा थोड़ा सा हो पाया था, आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रामर का जो रिवीजन है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, यस, आ रही है। अपना माइक बंद कर लो बेटा प्लीज। मैम हाँ बेटा, वो ग्रामर में वो होएगा ना, वो क्या तो वो कब होएगा? वो क्या ग्रामर क्या में होगा? यू ग्रामर में क्या? फॉर्म गूगल फॉर्म होगा, मैं डालूंगी, 1-2 दिन पहले डाल दूंगी। जब भी होगा इसी वीक में करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके, यस यस। अब माइक बंद करो अपना। गूगल फॉर्म है। देखिए आज नहीं है बेटा, ऐसे थोड़ी मैं पहले मैसेज करूंगी, डालूंगी आपको ग्रुप पर कब है, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को ईमेल आईडी वगैरह सब रेडी रखना पड़ेगा सब बच्चों को, है ना? तो मैं 1-2 दिन पहले डाल दूंगी आपको, जब भी होगा इसी वीक में करेंगे। पहले हम आज देखो हमारी ये प्रैक्टिस हो पाती है कि नहीं सारी, ठीक है? पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं आज रिवीजन पूरा। तो हमारा कल हो गया था संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, है ना? अब इसके बाद जैसे आप सारे फल जानते हैं, कौन कौन से फल होते हैं, कौन कौन सी सब्जियां होती हैं, है ना? ये जानते हैं ना आप लोग, कौन कौन से जानवर होते हैं, कौन कौन से पक्षी होते हैं, ये सब हमने पढ़ा हुआ है बुक के थ्रू। तो इनडायरेक्टली आपको सब आना चाहिए। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि फल है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन है जैसे मेरा फल है, तो उसमें मैंने आपको ऑप्शन दिए भिंडी, अदरक और अनार। तो इसमें से प्रियल बताएगी, प्रियल इसमें फल कौन सा है? अनार मैम। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। ऐसे ही सब्जी है, ठीक है? मैंने ऑप्शन दिए आपको 3। क्या क्वेश्चन है? सब्जी है। अब 3 ऑप्शन दूंगी, जैसे भिंडी, करेला, सॉरी, भिंडी, आम और अंगूर। इसमें सब्जी कौन सी है वो बताना है मुझे। आरशी बताएगी। आरशी बताओ सब्जी कौन सी है इसमें? यस मैम। सारे बच्चे माइक खोल कर बोल रहे हैं। हाँ बोलो। यस यस, भिंडी। तो बीच में ऐसे नहीं करो बेटा, डिस्टर्ब आता है, फिर 3-4 बच्चे के साथ बोलते हैं तो। ओके, अब आरशी तुमको दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? ओके बेटा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी सब्जी होती है और कौन सा फल होता है। अब हम आते हैं विलोम शब्द पर, जो आपको पढ़ाए हुए हैं मैंने, जैसे ऊपर का नीचे, आगे का पीछे, भरा का खाली, है ना? किया हुआ है ना हमने, रात का दिन, छोटा का बड़ा, मोटा का पतला, हमने ये सारे किए हुए हैं। तो आपको आना चाहिए, इनको बोलते हैं विलोम शब्द, जो हमको उल्टा अर्थ बताते हैं। तो जैसे मैंने पूछा, आरशी बताओ। यस मैम। आगे का क्या होगा? आगे का पीछे मैम। पीछे, वेरी गुड। तो जैसे मैंने पूछा आपसे कि विलोम शब्द बताइए, है ना? या विलोम है, या विलोम पहचानो। जैसे 3 ऑप्शन दिए मैंने, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने पूछा आगे का विलोम है, अब 3 ऑप्शन दूंगी, ठीक है? ऊपर, नीचे, पीछे। तो क्या होगा आरसी? मैम पीछे। यस, तो इस तरह से हमको पहचानना है कि विलोम क्या होगा, जो शब्द हमको दिया हुआ है उसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। थैंक यू मैम।
तो ऐसे ही आप सारे की प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी मैम ने लिखवाए आपको, और आपको खुद को भी आना चाहिए अपने मन से थोड़ा बहुत, है ना। इसके बाद है हमारा पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द। जैसे जो शब्द हम बोल रहे हैं उनका समान अर्थ निकले तो उनको हम समानार्थी बोलते हैं। जैसे पानी है तो पानी को हम और क्या क्या बोलते हैं, जल है, नीर है, वारी है। इस तरह से इनका मीनिंग सेम है, इन शब्दों का मीनिंग सेम है, सबका मतलब पानी है ना। यस, तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द मैंने आपको लिखवाए हुए थे। अब मैं एक का एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे अब मुझे नेत्रा बताएगी। नेत्रा, नेत्रा यस मैम। ऐसे, हाँ सायरा बेटा। साइराम मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जैसे मैंने, गुड मॉर्निंग। जैसे आपको पर्यायवाची बताना है, ठीक है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि पर्यायवाची है या पर्यायवाची पहचानो, ठीक है, और वो शब्द पर्टिकुलर रहेगा वहां पर। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि रात का पर्यायवाची है, ओके। तो भी बता रही मैम। तो मैं 3 ऑप्शन दूंगी, उसमें से आपको बताना है कौन कौन सा है, ठीक ठीक है। देखो, दिन, रात, वार, रात्रि, 3 में से आपको एक बताना है। रात का पर्यायवाची है दिन, वार और रात्रि, बताइए। रात्रि बताओ मैम। नेत्रा। रात्रि। वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही आपको पहचानना है कि पर्यायवाची का मतलब समान अर्थ होता है, और इन तीनों में समान अर्थ वाला कौन सा शब्द है जिसका मतलब सेम आ रहा है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। इसके बाद हम देखते हैं कि 4 पहिए वाले भी आपको वाहन आते हैं, हमने किया है ना, गाड़ियों के नाम। कार है, ट्रक है, बस है, साइकिल है, ऑटो रिक्शा है, बैलगाड़ी है ना। बहुत सारी चीजें हैं, और आपके घर में भी कम से कम 3-4 चीजें तो है ही। साइकिल भी है, कार भी है, स्कूटी है, बाइक है। इनका आपको पूरा पता है कि इनमें कितने पहिए होते हैं, ठीक है। तो अभी का बताएगी, अभी का, अभी का। मैं बताऊं? यस। हाँ सायराम बेटा, भूमिका। साइराम मैम। हाँ सायराम। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि भूमिका, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि ऑटो में पहिए होते हैं, ऑप्शन सुनो, ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको। 3, 4 और 2। ऑटो में कितने पहिए होते हैं? 3, 4 और 2, बताओ जल्दी। भूमिका, मैम दोबारा पूछो। मैं बताऊं? हाँ देखो, ऑटो में, 1 मिनट नहीं बेटा, प्लीज माइक बंद करो अपना, सारे बच्चे की भूमिका का माइक खुला रहेगा। ऑटो में पहिए होते हैं, ध्यान से, ऑटो में पहिए होते हैं 3, 3, 4 और 2। इनमें से 3, 4 और 2 सही बताना है आपको। 3। कितने होते हैं? 3, बिल्कुल सही। ऑटो में 3 पहिए होते हैं, वेरी गुड। ऐसे ही है, एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, शौर्य बताएगा। शौर्य, वेरी गुड। कुछ बच्चे लिखकर भेजे हैं, वेरी गुड। हाँ शौर्य, मैं बताऊं? इस बेटा आ रही है, आपने परसों 2-3 बार आया था, बाकी बच्चों को बताने दो। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। शौर्य बताओ, कार, ध्यान से सुनना, कार में पहिए होते हैं, ध्यान से सुनो, कार में पहिए होते हैं
2 3 4। मैम 4। यस, हिंदी में क्या बोलेंगे हम उनको? मैम 4। 4। वेरी गुड। तो कार में पहिए होते हैं 4। सबके घर में ज्यादातर गाड़ी है, कार है, देखना उसमें कितने पहिए हैं। सबके घर में साइकिल है, उसमें भी देखना कितने पहिए हैं, है ना। ऑटो भी आपके आसपास से निकलते हैं बहुत, कई बच्चों के से रावण वगैरह में। हमारे यहाँ तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, जब स्कूल आते हैं बच्चे तभी देख पाते हैं, बाकी ऑटो नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो रावण के कुंभराज के बच्चे तो आराम से देख सकते हैं, वहाँ बहुत ऑटो वगैरह है ना। यस, तो बिल्कुल सही बताया शौर्य ने। गुड। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अब, मैम मैं आप गाड़ियों का बताऊं? समझ में आ गया आपको, सारी गाड़ियों का कर। मैम मैं अरे बताऊं? मैं अभी पूछूंगी आपसे बेटा। आ रही। आप बार बार क्यों माइक खोल रहे हो बेटा? आपने परसों 2-3 बार बताया था, तो बाकी बच्चों को भी तो बताने तो कुछ, कि आप ही बताओगे सारा। आता है, बहुत अच्छी बात है। देखो, बाकी कोई भी बच्चा माइक नहीं खोल रहा है बार बार। मुझे बहुत गंदा लगता है अपने आप में कि मुझे बार बार आपको मना करना पड़ता है बेटा। क्या कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोग स्कूल आओगे ना तो बिल्कुल मैं मना नहीं करूंगी। केवल ऑनलाइन में अपन को डिस्टर्ब होता है ना, और बच्चों को बुरा लगता है कि मैम हमसे तो पूछ ही नहीं रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा बोलता है कि बेटा नहीं, है ना। ओके, चलो उसके बाद आते हैं हम मैम सही शब्द। हाँ गीतिका। मेरी टर्न कब आएगी? हाँ, अभी पूछ उसके रही हूँ अंदर मैं, अभी पूछ रही हूँ, ठीक है। नहीं पहले आएगी। समझो मैम क्या पूछने जा रही हूँ। हाँ, गीतिका बता देगी इस बार, ठीक है गीतिका। सही शब्द है, ध्यान से सुनो। सही शब्द है मतलब इसमें हमको देखना है कि सारे अक्षर कौन से सही है, कौन सी मात्रा कहाँ पर लगती है शब्द में, वो सही है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़ के देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़कर देखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द सही है। और अभी तो आपको सुनना है, ठीक है। चलो, सही शब्द है, देखो, अनर, आनर और अनार। गीतिका बताओ, अनर, मैम अनर और अनार। हाँ, इनमें से प्लीज बेटा को दूसरा बोलेगा। गीतिका बताओ, अनर, आनर और अनार, इन मैम तीन में से सही कौन सा है? किन में से? गीतिका बताओ ना, पूछो। नहीं ना, आपने क्या तुम क्या 2 बार बोल चुकी। मैम? आप सुनोगे तो अच्छे से। अरे विशाल, मैं अभी 1 मिनट रुको बेटा आप। भाई बहन को चिल्ला छोड़ विशाल, 1 मिनट रुको। हाँ गीतिका, मैम माइक 3 बंद नंबर रखो पहले, किसमें जब बोलना। ध्यान से सुन। पेज नंबर कुछ भी नहीं बेटा, मैं आप लोगों के लिए बना के रखी हूँ प्रैक्टिस के लिए सब, है ना। ये बुक में नहीं है, बुक तो आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा सब चीजों के लिए। हाँ गीतिका बताओ। सही शब्द है अनर, आनर और अनार। क्या? सर देखो दीदी को क्या बोल रहे हैं। अनार। चलो देवांशु आप बताओ। सही शब्द है अनार। अनर, आनर और अनार। यस। अनार। ये किसने लिखा है? गलत लिखा है, अनार नहीं होता है बेटा, अनार होता है। अ नार, अनार, ठीक है। अनार। यस। अनार। चलिए अब एक मायरा बताएगी। मायरा। यस मैम। हाँ, सही शब्द है, ध्यान से सुनना। सही शब्द है संतार, संतर और संतरा। संतरा। यस, बिल्कुल सही। ऐसे आपको ध्यान से पढ़ना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा कि अक्षर और मात्रा कहाँ पर कौन कौन से लगे हुए हैं, बने हुए हैं, उसको रीड करके फिर आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड बेटा। ओके। थैंक यू मैम।
ओके वेलकम। अब हम आते हैं गिनती पर। गिनती भी हम कर चुके हैं, है ना? यस। तो अभी आपको 1 से 10 तक बिल्कुल अच्छे से गिनती याद करना है। उनको अंकों में भी आना चाहिए और शब्दों में भी आना चाहिए। अंकों का मतलब होता है नंबर हिंदी वाले, और शब्दों का मतलब होता है अक्षर जो लिखते हैं ना मिला मिला के हम, जैसे ए और का 1, दा और ओ, दा पर ओ की मात्रा 2, वो शब्द होते हैं। ठीक है? तो आपको अंकों में मतलब नंबर भी आना चाहिए हिंदी के, और शब्दों में मतलब अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाना भी आना चाहिए नंबर्स के, है ना, जो नंबर हम बोलते हैं। जैसे 4, तो हिंदी का आपको 4 भी आना चाहिए बनाना, और हिंदी के शब्दों में भी आपको उसका लिखना आना, ये चा आर 4, मतलब चापरा की मात्रा चा और रा 4। इस तरीके से आपको पूरा 1 से 10 तक बिल्कुल पक्का याद करना है, लिख लिख कर, है ना, कि अंक कैसा होता है और शब्द कैसा होता है, अंक को कैसे लिखते हैं और शब्द को कैसे लिखते हैं। हाँ आरुष बोलो। May I go to toilet? यस बेटा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अब कलर्स पर, मतलब रंग। हिंदी में क्या बोलते हैं कलर्स को? रंग। ठीक है? तो हमको सारे फलों के, सब्जियों के, चीजों के कलर भी पता होना चाहिए, जो कि हमारे बच्चे केजी में सीख चुके होते हैं, है ना। इंग्लिश में तो सबको आता है, येलो, रेड, पिंक, ग्रीन, पर्पल, लेकिन हमको हिंदी में भी सारे कलर्स आना चाहिए। तो जैसे आपको कोई भी एक फल दिखा दिया कि इसका रंग कौन सा है, और हमने आपको 3 चॉइस दे दी उसमें, जैसे यहाँ पर केला है, येलो कलर का केला है। ठीक है? ध्यान से सुन रहे हो ना सारे बच्चे? तो और पूछा गया आपसे कि इसका रंग है पीला, नीला, हरा, तो आरुष बताएगा, तो क्या बताएंगे आरुष? जैसे येलो कलर का केला है और हमने पूछा इसका रंग है, पिक्चर है येलो कलर के केले की, और हमने पूछा इसका रंग है नीला, पीला, हरा, तो क्या बताओगे आप? पीला। यस, वेरी गुड। तो पीले पर हम टिक करेंगे। वेरी गुड। अब कयांश बताएगा। कयांश, Yes, ma'am. हाँ, यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन कलर के अंगूर रखे हुए हैं। ठीक है? बहुत सारे अंगूर हैं। तो और मैंने पूछा इनका रंग है, ध्यान से सुनना, इनका रंग है काला, हरा और पीला, तो क्या बताओगे? मैम हरा। यस, वेरी गुड। तो इस तरह से हमको आम का, संतरे का, है ना, केले का, पपीते का, जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, सबका हमको आना चाहिए। मैम अब हमारा सारी ग्रामर। हाँ बेटा। मैम मुझे है ना, कौन? मैम हाँ कयांश बोलो। मैम मुझे है ना थोड़े थोड़े हिंदी में भी आते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आना ही चाहिए हमको हिंदी। आते हैं वेरी मैम, गुड। मुझे भी हमारा आते सारा हैं रिवीजन हो गया। देखो, संज्ञा हो गया, सर्वनाम, मैम, मुझे ध्यान से सुनो, कलर संज्ञा पूरे हो गया, आते हैं सर्वनाम, हिंदी में भी। क्रिया, फल, सब्जियां, है ना, फूल, मैम आपने पर्यायवाची। मुझसे नहीं पूछा। कोई बात नहीं, हम कुछ और पूछ लेंगे बाद में, मैम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब पूछ लेंगे। ठीक है? गाड़ियों के नाम, उनके पहिए। ठीक है? 1 मिनट रुको बेटा, पूरी बात सुन लो मेरे। हिंदी गिनती, है ना, फलों के रंग, ओके, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी एक बार कर चुके हैं राइटिंग में अच्छे से, और अब हमने ओरल भी सारा रिवीजन कर लिया है, और आप खुद भी अब रिवीजन करेंगे। हाँ मैम मैम हाँ, मैम वही बोलो। मुझे हिंदी के पूरे कलर आते हैं हिंदी में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब मैं मैम इसको, मुझे भी पूरे आते हैं। वेरी गुड। अब ये बताओ मुझे, यहाँ पर वो है क्या? देखती हूँ मैं, यहाँ तो नहीं दिख रही है मुझे। आकांक्षा साहू है क्या? आकांक्षा साहू, मैम 1 मिनट बेटा। हाँ, ग्रंथ। मुझे हिंदी की गिनती आती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आकांक्षा साहू है क्या? उसका अभी वो, आकांक्षा बेटा,
आकांक्षा साहू, यस बेटा, आपकी कविता नहीं सुनती। बाकी के सारे बच्चे अपना माइक बंद कर लो, ठीक है? ओके। हाँ आकांक्षा, अपना वीडियो ऑन करो बेटा। यस मैम। वीडियो ऑन कर लो अपना। बेटा ये कहाँ से इतनी सारी आवाज आ रही है? आकांक्षा अपने घर में जरा बोल दो मम्मी पापा को, भैया को कि आवाज ना करो, आवाज ना करो, ठीक है? ऐसे बोल दो। आकांक्षा आपको, हाँ बोलो। मैम, मे आई गो टू वॉशरूम मैम? यस बेटा। आकांक्षा आपको कविता सुनाना है। कहाँ चले गए आप? मुझे दिख नहीं रहे हो सामने से कहीं भी। अभी तो साइड में दिख रहे थे आप मुझे, अब कहीं नहीं दिख रहे हो। आकांक्षा, हाँ आकांक्षा, आकांक्षा साहू, आप कविता सुनाइए मुझे, चार चने वाली। चार पैसा पास होता तो चार चने होते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाई टाई करता, टाई टाई करता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तो घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाते, दांत टूट जाते तो बड़ा मजा आता। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया सुनाई आपने, लेकिन आपका वीडियो नहीं दिख रहा है बेटा। मैम, हाँ ग्रंथ बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम हिंदी गिनती कहाँ तक करना है? अभी आप 10 तक याद कर लो, मैंने 20 तक कराया है, लेकिन अभी आप 10 तक याद करो, अगले वीक में 20 तक करवाऊंगी फिर आपको, ठीक है? ओके। मुझे 10 तक याद है। शब्दों में लिखना आता है? अंक मतलब नंबर भी आना चाहिए, और शब्द मतलब उनको शब्दों में भी लिखना आना चाहिए। हाँ दो, यस, सारी मात्राएं आना चाहिए, उन पर लगाना सही अच्छे से, वो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है? ओके। इसके बाद में पर्व है क्या? पर्व, पर्व सायरा बेटा? नो नहीं है पर्व। मैम अब मेरी चांस आ जाएगी। अभी एक मिनट, आपने सुना ना? सबने सुनना भी चाहिए हमको, है ना? सुनने से हमारा पेशेंस डेवलप होता है ना? हाँ नहीं है पर्व, चलो यस। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप सारे चैप्टर्स एक एक करके पढ़ना शुरू करो, ठीक है? जो जो मैम ने आपको सबकी रीडिंग कराई है ना, रीडिंग करना और समझना है उस चैप्टर में क्या है। हर चैप्टर को मैं आपको अब पढ़ाऊंगी और उसमें से क्वेश्चन भी पूछा करूंगी कि इसका मतलब क्या है। और जो कविता है आपकी, उसमें से आपको जैसे पूरी कविता याद है, तो उसमें से मैंने जैसे एक शब्द हटा दिया, ठीक है? तो वहां पर कौन सा शब्द आएगा आपको पता होना चाहिए, वो भी मैं लिखने के लिए आपको दूंगी, है ना? अम्मा आज लगा दे झूला, अम्मा आज लगा दे झूला, तो मैंने जैसे बीच में से कोई भी शब्द हटा दिया, तो आपको वो पूरी लाइन याद होगी ना, तो आप उस प्लेस पर उस शब्द को लिख सकते हो कि यहाँ पर ये आएगा, ठीक है ना? ऐसे ही सारी कविताएं हमारी पकौड़ी वाली है ना? और आम वाली है, आम की टोकरी वाली है, तो जब पक्की याद होंगी हमको, तो हम वो शब्द वहां पर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों को? यस। तो एक एक करके आप सारे चैप्टर्स पढ़ना शुरू करना, ठीक है? और पीछे की एक्सरसाइज भी पढ़ना। अब आप थोड़े से बड़े हो गए हो ना, अभी तो हमने रीडिंग सीखने का प्रैक्टिस करा था कि पहले हम रीडिंग सीख जाए, लिखना सीख जाए, अब हम उनको समझना कि कैसे हम वन वर्ड में उनका आंसर लिख सकते हैं, कैसे लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं, वो चीज हम सीखेंगे सारे बच्चे,
है ना। ये क्योंकि सेकंड में जब आप आओगे तो आपको क्वेश्चन आंसर रहेंगे 2 to 3 लाइंस के, तो आपको वो लिखना कैसे आएगा। तो मैं अभी इसे आपको थोड़ा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करवा दूंगी ताकि आपको सेकंड में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। यस, तो अभी आज मैं आपको बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस और दे रही हूँ, देखो जो हम कर चुके हैं। जैसे आपको मैंने करवाए थे चित्रों के नाम, तो आपको सारी मात्राओं के चित्रों के नाम आना चाहिए। जैसे कोई भी मैंने आपको 3-4 मात्राओं के शब्द वो चित्र बना के दे दिए, है ना, वर्कशीट दे दी, तो उन चित्रों के नाम आपको लिखना आना चाहिए, ये प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि ऊ की मात्रा के 10 शब्द लिखिए, तो वो शब्द आपको आना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस आपको करते रहना है। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा एकदम से लिखना। आपको मैंने अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस दी थी, ध्यान है, अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस दी थी ना मैंने। अनसीन पैसेज का मतलब होता है अपठित गद्यांश, जिसको हमने कभी पढ़ा नहीं है, और उसमें से ही मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको 2-3 कि इसमें से ही इनके आंसर ढूंढो, तो आपने आंसर भी ढूंढे थे, है ना। तो उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको एक बार करवाऊंगी, अनसीन पैसेज दूंगी मैं आपको, अपठित गद्यांश, फिर उसमें से ही आप आंसर ढूंढ लो। तो ये चीजें आप कब कर पाओगे, जब आपको अच्छी रीडिंग आएगी, और रीडिंग आने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि इस लाइन का मतलब ये है, तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो जितना हो सकता है आप रीडिंग की प्रैक्टिस करिए, खूब रीडिंग की प्रैक्टिस करिए। जितना रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे आपकी हर चीज आसान हो जाएगी, किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। और डेली डेली आपको कम से कम 10 शब्द तो लिखना ही है, ताकि मात्राओं की मिस्टेक ना हो। अगर हम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मात्राओं की मिस्टेक होगी। एक बार मिस्टेक की, देखो हमने क्या मिस्टेक की है, फिर दूसरी बार उसको सही कर लो, फिर हमारी दोबारा मिस्टेक नहीं हो। कई बच्चे ई की मात्रा की जगह पर ई की मात्रा लगा देते हैं, है ना, आ की मात्रा की जगह पर ओ की मात्रा लगा देते हैं, ओ की मात्रा की जगह पर औ की मात्रा लगा देते हैं। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और कैसे करेक्शन होगा इसमें, कैसे हम परफेक्ट बनेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस करने से। तो सारे बच्चे खूब प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग का और राइटिंग का। और ग्रामर मैंने आपको पूरी करवा दी है, जो कि आपको गूगल फॉर्म में आएगी, और हम इस वीक उसका करेंगे, ठीक है। हाँ, कोई बोल रहा था कुछ भी। गूगल फॉर्म आप कब करवाओगे, कितनी कमीना? हाँ, इसी वीक में करेंगे बेटा। मुझे लग रहा था नेटवर्क को प्रॉब्लम हो गई आज, तो फिर हमारी प्रैक्टिस पूरी हो पाएगी कि नहीं, इसलिए मैंने अभी नहीं रखा एक आध दिन ही। अब तो हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, रिवीजन हो गया, आज हमको दिक्कत नहीं हुई क्लास में, तो अब हम करेंगे, ठीक है। मैं डाल दूंगी जब भी हम इसी वीक में करेंगे। यस बेटा, एक दो दिन के बाद वीक में, ठीक है। यस मैम। यस, तो आपको चित्रों के नाम आना चाहिए, ठीक है, सारी मात्राओं के शब्द आना चाहिए, और धीरे धीरे करके आपको वाक्य बनाना आना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी करवाया था। जैसे मैंने आपको बोला आम, ठीक है, आम, आम, गूगल फॉर्म आ रही है, आ रहा थे अपन 2-3 बच्चे एक साथ बोल रहे हैं बेटा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इसी क्लास में करवाओगे क्या गूगल फॉर्म? आज नहीं करेंगे बेटा, आज तो नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। और उस दिन केवल गूगल फॉर्म ही होगा और कुछ नहीं होगा उस दिन। जिस दिन गूगल फॉर्म होगा ना, उस दिन केवल गूगल फॉर्म होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। हाँ प्रियल बोलो। क्लियर आवाज नहीं आ रही है बेटा। मैम छुट्टी हो गई। छुट्टी अभी होने वाली 5 मिनट बाद, ओके मैम। है ना। तो अभी मैं आपको सेंटेंस का भी बता रही हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको कोई एक शब्द दिया आम, आम से हमको एक वाक्य बनाना है, ठीक है।
हाँ विशाल, बोलो विशाल। अभी हम शुरू करेंगे ना नया कुछ। क्लियर बेटा, आवाज आवाज बंद कर लो, माइक बंद करो अपना। अच्छा ये बताओ, अंजलि है क्या? अंजलि, अंजलि सायराम बेटा। हाँ अंजलि, एक मिनट विशाल रुको जरा, आराध्या रुको। मुझे ये भी चेक करना पड़ता है कि किस बच्चे का टेस्ट और रह गया है। अंजलि, हाँ अंजलि बोलो। यस मैम। बेटा ये दो बच्चों ने माइक खोल लिए हैं। विशाल माइक बंद करो। विशाल माइक बंद करो। विशाल अभी आएगी बेटा आपकी, अभी कुछ पूछ नहीं रही है ना मैम, अभी अंजलि से बात कर रही है। ओके मैम। अंजलि, यस मैम। हाँ आप निकालो, हलीम चला चांद पर बुक निकालो अपनी। ओके। वाला चैप्टर निकालो, हलीम चला चांद पर। आपकी रीडिंग नहीं हो पाया था। बुक है क्या आपके पास? निकालो उसको, हलीम चला चांद पर वाला चैप्टर, हलीम वाला। आकाश उसको निकाल कर दो बेटा। ओके मैम। इतना टाइम नहीं देते यार बेटा। मैम पेज नंबर कितना है? बेटा मेरे पास यहाँ पर अभी बुक नहीं है, तो आप जरा देखो, बाद में है, लास्ट में है वो। मैम मैम पीछे देखो, पीछे हो। मैम 107 हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा मैं आज मैं चांद पर जाऊं। रॉकेट के गया, एक रॉकेट पे चला गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। अंजलि पापा को बताना पड़ रहा है बेटा, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है अंजलि? अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं की है। ओके ओके ठीक है अंजलि? हाँ तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बोल तो रहे हो, आप रिपीट तो कर रहे हो, लेकिन आप क्या अभी नहीं पढ़ पा रहे हो। अब ऐसा करो, आज मैं चांद पर जाऊं। अंजलि अब ऐसा करो, शुरू से फिर से पढ़ो एक बार, ठीक है? पापा को ना बताना पड़ेगा, पढ़ो जरा। हलीम चला, हलीम ने एक दिन सोचा मैं चांद पर जाऊं। हलीम ने सोचा मैं चांद पर जाऊं। हलीम रॉकेट पे चलो कार। अंजलि बात करो। यस हाँ बेटा, पीछे से आपकी जो आवाज आ रही है ना एक दो लोगों की, उससे डिस्टर्ब आ रहा है बेटा, आप खुद अकेले पढ़ो। ओके। हलीम ने सोचा मैं चांद पर जाऊं।
ये एक छोटा है चांद पर चढ़ा आराध्या बंद करो अपना माइक। रॉकेट के कारखाने गया और दिया ओके, कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप खुद भी आज खूब रीडिंग करना अंजलि, ठीक है? बोलो। एक चीज को 4-5 बार पढ़ा करो तो सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। देखो सारे बच्चे सीख गए ना, आप भी सीख जाओगे, ठीक है? ओके, वेरी गुड। अपना माइक बंद कर लो। हाँ, तो सारे बच्चों को मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आपके ग्रुप पर आपको एक मैसेज मिला होगा, पीडीएफ मिली होगी, उसको सबको देखना है, हेरिटेज इंडिया क्विज का, है ना? और उस क्विज को करने में आपको मजा आएगा। वो दीक्षा ऐप पर होगा, ठीक है? और 10 फरवरी तक करना है, ओके? और उसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो उसमें पीडीएफ में पूरा दिया हुआ है कि कैसे करना है, मैम। ठीक है? हाँ, ओके। तो सारे बच्चे उसको, उसमें आपको क्या होगा पता है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो करना आप उसको, लेकिन 10 तक उसको कर लेना, 10 फरवरी तक, नहीं तो उसके बाद फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? आपको बहुत मजा आएगा, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ गौरव, मैम क्या करना है? दीक्षा ऐप पर आपको एक क्विज करना है ना? तो उसको आपको 10 फरवरी तक करना है, और समय कोई फिक्स नहीं है कि आप सुबह करो, शाम को करो, दोपहर में करो, कभी भी कर सकते हो। और पूरा प्रोसीजर उस पीडीएफ में लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स जॉइन। हाँ बेटा, सायरन मैम, बाय मैम। साइरन बेटा, बाय बेटा। मैम